हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन फंडामेंटल डिज़ाइन टॉपिक्स, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा बेसिक किस्म के डिज़ाइन टॉपिक्स हैं या फिर डिज़ाइंस का जो जो बात है बिल्कुल बेसिक लेवल की, उसके अंदर जो है क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और वो किस किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं जो कि हम अमूमन छोड़ दिया करते हैं। तो ये फोकस में लाना इसलिए लाजमी है या आपकी नज़र में लाना इसलिए लाजमी है ताकि बीइंग SQA इंजीनियर काम करते हुए आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट्स होंगे तो कल आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलें हम इनकी तरफ फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है डिज़ाइन टॉपिक जो है वो है फंक्शंस। ठीक है, अब होता क्या है कि एरर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन विच अ सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब आपका सॉफ्टवेयर रन होगा तो जो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा वो सॉफ्टवेयर, उनकी जो आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं आप उसमें मसला कर देते हैं, आप उसको सही से प्रोवाइड नहीं करते डिज़ाइन लेवल के ऊपर। अब ऐसा कब होता है और ज़्यादातर कौन से वाले फंक्शंस में होता है, इस चीज़ को देखना लाजमी है। ऐसे फंक्शन जो कि यूज़र ने खुद से तो डिमांड नहीं किए लेकिन आपको उस सॉफ्टवेयर की बेहतरी के लिए, उस सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी के लिए अपने बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पे प्रोवाइड करना है या आपने प्लान किया था कि प्रोवाइड आप करेंगे। तो जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप यूज़र की रिक्वायरमेंट पे इतने फोकस्ड होते हैं कि आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट जो उठाई आप उसकी बेस पे डिज़ाइन बनाते चले जाते हैं और वो चीज़ें जो आपने अपने बिहाफ पे खुद से प्रोवाइड करनी थी आप उसको अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाना तो चाह रहे होते हैं लेकिन उसको डिज़ाइन के अंदर मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ पे स्पेसिफिकली आपका फोकस होना चाहिए कि वो चीज़ें जो कि आप अपने बिहाफ पे प्रोवाइड करने जा रहे हो उनकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई मसले मसाइल ना आए, क्योंकि अगर डिज़ाइन लेवल पे वो डिस्क्राइब ना हो सकें तो आगे वो कवर ही नहीं हो सकेंगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा होता है वो होता है फंक्शन इंस्टॉलेशन, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेशन। हमारा फोकस जब भी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी फंक्शन को डिज़ाइन करते हुए, तो हमारा फोकस सारा ये होता है कि वो हम किसी तरीके से ये बता दें डिज़ाइन में कि ये फंक्शन काम कर कैसे रहा होगा। ठीक है, हम उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसकी वर्किंग को दिखाने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करना ही भूल जाते हैं, ये दिखाना ही भूल जाते हैं कि ये बंद कैसे होगा, ये स्टार्ट कैसे होगा और इसका इंस्टॉलेशन बिहेवियर क्या होगा। क्योंकि काम करना तो तब शुरू करेगा जब इंस्टॉल होगा। ठीक है, काम करना तो तब शुरू होगा जब स्टार्ट होगा और काम करने के बाद आपने उसको बंद भी तो करना है। तो इन चीज़ों को कभी भी डिज़ाइन के अंदर इग्नोर मत करें या इनको हल्का मत लें। अब एक सॉफ्टवेयर है, यूजली लोगों की एक नेचर बन चुकी होती है कि वो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और उसको सेव करने के बजाय क्लोज का बटन दबाते हैं। क्लोज का बटन दबाने के बाद उनको पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर एक मैसेज आया करता है कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, येस, नो या कैंसिल। फिर वो वहाँ से येस करके उसको सेव करते हैं। अब आपने कुछ इसी की नेचर का सॉफ्टवेयर बनाया, आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, सॉफ्टवेयर का यूज़र भी उसी चीज़ के ऊपर कॉन्फ़िगर होकर काम कर रहा है और उसने अच्छा खासा काम करके जब क्लोज का बटन दबाया तो आपके टर्मिनेशन पॉइंट के ऊपर सेव का ऑप्शन था ही नहीं। तो हो गया ना प्रॉब्लम, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। ठीक है, वो अपनी गलती शायद बाद में माने, आपको पहले बातें सुनाएगा। ठीक है, तो ये छोटी 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 चीज़ें होती हैं इन टर्मिनेशन पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे और इंस्टॉलेशन पॉइंट पे। अगर इंस्टॉलेशन पॉइंट पे आप गाइडेंस सही से नहीं देंगे और एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकी तो जब सॉफ्टवेयर सही से नहीं चलेगा तो कभी भी कस्टमर ये नहीं मानता कि जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में मेरे से मिस्टेक हुई है, वो हमेशा ये कहेगा कि आपका सॉफ्टवेयर एफिशिएंट नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है एंड सो ऑन। तो इसलिए आपको फंक्शन की वर्किंग को डिज़ाइन करते हुए उसकी स्टार्टिंग, उसकी क्लोजिंग और साथ ही साथ उसकी जो आपके पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको भी डिज़ाइन के अंदर आपने इग्नोर नहीं करना है, उसको भी फोकस करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हम अमूमन इग्नोर हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद डाटा एलिमेंट। आपका सॉफ्टवेयर हमेशा डाटा की बेस पे काम कर रहा होता है। डाटा नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर शायद नहीं चल सकेगा। एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कहीं ना कहीं डाटा फ्लो हो रहा होता है, रिजल्ट आपके डाटा की शक्ल में आ रहे होते हैं, इनपुट आप डाटा की शक्ल में दे रहे होते हो। आप जब काम करते हो फंक्शनैलिटीज़ में इतने इन्वॉल्व होते हो कि आप डाटा का जिक्र तो करते हो लेकिन डाटा की बहुत माइनर चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं उनको जो है आप इग्नोर कर जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपके सॉफ्टवेयर इनपुट के अंदर एड्रेस लेता है एक कस्टमर का, लेट से आपकी एक ई कॉमर्स साइट है तो एड्रेस लेती है कस्टमर का। ठीक है, आपने डाटा
एड्रेस के तौर पे लेने के लिए आपने उसके ऑप्शन को तो टैकल कर लिया कि जी हाँ हमने एक इनपुट फील्ड रख दी है जो कि एड्रेस लेती है, शायद आपने उसकी माइनर डिटेल इस पे फोकस नहीं किया कि एड्रेस कितना लंबा हो सकता है। वो एक इनपुट फील्ड है जो कि 15-20 कैरेक्टर लेके बंद हो जाती है। एक आदमी जो कि लंबा एड्रेस आपको देना चाहता है, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। आप जब एट दी एंड बात करोगे तो यही करोगे कि ये सॉफ्टवेयर जिस डाटा पे डिपेंड करता है वो है एड्रेस यूज़र का, तो वो एड्रेस हमने लेने के लिए फील्ड बना दी, बस बात खत्म। लेकिन वो फील्ड कितने कैरेक्टर ले सकती है आप इस लेवल पे जाके सोचते ही नहीं हो कभी कभार, तो वो जो मिस्टेक होती है वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये चीज़ों को भी आपने इग्नोर नहीं करना है। डाटा एलिमेंट्स की भी बहुत माइनर चीज़ों पर आपने फोकस करना है, अदरवाइज़ वो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना लाजमी होता है वो ये कि हार्डवेयर डिपेंडेंसी। आपका हार्डवेयर किस किस्म का है आपने डिज़ाइन करते हुए भी इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली इस सॉफ्टवेयर ने जाके किसी हार्डवेयर पे ही चलना है। परफॉर्मेंस के इश्यूज़ को भी आपने माइंड में रखना होता है, पैकेजिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे उसको भी आपने माइंड में रखना होता है, और ह्यूमन फैक्टर्स को भी आपने माइंड में रखना होता है। अब पैकेजिंग, परफॉर्मेंस और हार्डवेयर डिपेंडेंसी तो समझ आता है, लेकिन व्हाट इज़ ह्यूमन फैक्टर? वो कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर हैं जिनको आपको माइंड में रखना होगा जब आप एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कर रहे होंगे। ह्यूमन फैक्टर फॉर एग्जांपल डिज़ाइन के अंदर आप इंटरफेस लेवल की को बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के सामने पूरा दिन चलेगा और वो पूरा दिन उसके सामने खुला रहेगा और यूज़र उसको देखता रहेगा काम करने के लिए, लाइक 9 to 5 जॉब के अंदर कंटिन्यूसली उसने आपके सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम करना है। तो सॉफ्टवेयर की थीमिंग अगर ब्राइट है और इतने शार्प कलर उसमें यूज़ हुए हुए हैं कि उसको 5 मिनट देखने से भी आंखों में दर्द हो जाता है, तो पूरा दिन कैसे देखेगा उसको? ये ह्यूमन फैक्टर है, इसको भी माइंड में रख के काम करने की ज़रूरत है। सॉफ्ट कलर, डार्क कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की रेज़ ऐसी ना आपकी आंखों की तरफ थ्रो कर रहे हो जिसकी वजह से ह्यूमन थक जाए, ठीक है। कम्प्लेक्स इंटरफेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। यूज़ेबिलिटी को माइंड में रखते हुए इंटरफेसेस को डिज़ाइन करें। वो फीचर्स जो कि फ़ौरन चाहिए उनको 10 फीचर्स के नीचे 10 बटनों के बाद जाके सामने ना रखें, बल्कि इंस्टेंट डेस्कटॉप पे रखें। तो इस चीज़ों को भी आपने माइंड में रखे चलना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन जब सेटिस्फाई हो गया, वो यूज़र जब सेटिस्फाई हो गया तो क्वालिटी तो अचीव हो गई फिर, ठीक है। तो क्वालिटी के अंदर ह्यूमन फैक्टर को किसी भी तरीके से आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के अंदर ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन को लेके साथ चलते हैं हमेशा, ठीक हो गया। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि अमूमन मिस हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर। हम क्वालिटी जब मेंटेन करने की बात करते हैं तो ये वो चीज़ें हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इन पे फोकस होना लाजमी है, जो कि फोकस मैं आपका दिलवाना चाहता था। आई होप सो कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अभी मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।